हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। सत्संग के विषय में अपनी चिंतन के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो पिछली बार हमने समझा कि आंशिक असाधन से क्या क्या घाटे होते हैं और हमें अपना फोकस करने वाले साधनों की अपेक्षा न करने पे पहले रखना चाहिए। प्रायोरिटी उनको देना चाहिए कि समस्या क्या है, उसकी जड़ क्या है, उसका कैसे नाश होगा और उसको उसके लिए क्या किया जाए। यदि एक निर्णय ही काफ़ी है तो हम आगे के करने वाली चीज़ों में नहीं लगेंगे। तो इसमें जब हम जाने हुए असत के त्याग का निर्णय कर लेते हैं, मतलब जो मूल प्रॉब्लम हमें समझ में आ गई, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला था कि मान लो मेरे अंदर कंट्रोल करने की टेंडेंसी है या इच्छा के चक्कर में फंसता हूँ, तो मैंने सोच लिया आज से कि मैं ये चीज़ नहीं करूँगा बस। अब इसमें एक और समस्या आगे आती है, समस्या तो नहीं है पर एक शंका आती है कि क्या इतने मात्र से हो जाएगा, ऐसा अविश्वास। तो ये चीज़ हमें यहाँ संतों पर श्रद्धा करके आगे बढ़ना होगा कि जब संतवाणी में आया है कि इतने मात्र से ही हो जाएगा, इसके आगे हमारा पुरुषार्थ का दायरा है भी नहीं। कि जैसे हमने कोई बीजारोपण कर लिया और हमारे साथ जो है मान लो बड़े लोग हैं या किसान लोग हैं, उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है कि हाँ तुम बस बीज डाल दो और उसे छोड़ दो, ठीक है, और उसके बाद एक वातावरण दे दो, उसके बाद वो अपने आप ही वृक्ष के रूप में परिणत होगा। एक एग्जाम्पल ये है। तो वहाँ हमारा रोल पेशेंस का ज़्यादा है। जाने हुए असत के त्याग के निर्णय के बाद हमारा जो रोल है वो पेशेंस का ज़्यादा है, ना कि हम उसको बार बार चेक करते रहें, इवेल्युएट करते रहें कि हमें क्या क्या फ़ायदे हुए इस चीज़ से, हमारे ये गुण तो आए ही नहीं, हमारी इन दुर्गुणों का नाश नहीं हुआ, तो ऐसा क्यों। तो जो संतवाणी में आया है और जो मैंने कई बार ये बड़ा करीब से ऑब्जर्व किया है कि कई चीज़ों में वास्तव में एक निर्णय ही ज़रूरत होता है। हालांकि उसका इफ़ेक्ट बहुत जल्दी आपका न दिखे, पर यदि दृढ़ता से आप निर्णय ले लें और उसके बाद थोड़ा सा आप सेटलमेंट पीरियड दे दें अपने आप को कि इमीडिएटली बहुत ज़्यादा हाय तौबा ना करें। यदि वो चीज़ आपके मन से नहीं गई तो जैसे आपने मान लो शक्कर छोड़ने का निर्णय कर लिया, अब ये निर्णय ही काफ़ी है। अब फिर इसके बाद कई दिन तक ये होता है कि मान लो भूल ही जाते हैं, गलती से खा लेते हैं, तो वो तो कोई बात नहीं हुई। कि भूल से यदि खा लिया फिर जैसे ध्यान आया तो छोड़ने लगे, वो एक आदत वाली बात हो गई। कि मान लो मैं पहले एक बिल्डिंग में रहता था, एक सोसाइटी में, अब फिर दूसरी बिल्डिंग में पहुंच गया, अब उसका रास्ता थोड़ा सा चेंज है, लेकिन मैं कार से आया और आदतवश या बेहोशी में उसी तरफ चला गया। तो थोड़े दिन ऐसा होगा, उसके बाद अपने आप ही 3-4 बार मैं एक नया रास्ता पकड़ लूँगा। तो यदि कोई भूल से कोई चीज़ हमसे हो रही है, वो थोड़े समय में अपने आप चली जाती है। एक तो ये बात हुई। दूसरी ये बात हुई कि जैसे ही मिठाई मेरे सामने आई और फिर मेरे मन में थोड़ा सा उस वक्त रस आ गया और लगा कि खा लूँ, थोड़े से में क्या होता है, अरे ठीक है, इतना भी सीरियस नहीं होना है, ऐसा मेरे मन ने मुझे कह दिया मान लो, और मैंने उसको खा लिया। ये थोड़ी सी मेरी दुर्बलता हुई कि उस अपने संकल्प को मैंने थोड़ा सा कमज़ोर कर दिया, ठीक है, उसमें थोड़ा सा विकल्प कर दिया। लेकिन कभी कभी ऐसी चीज़ों को भी हम थोड़ा सा किनारे रखते हैं कि थोड़ा उसके बाद गलती हो गई फिर से विचार करें कि ये मैंने छोड़ी क्यों थी, और उसे लिखें और फिर से अपने निर्णय को मजबूत करें, स्वस्थ करें, और फिर देखेंगे धीरे धीरे 2-4 बार 10 बार गलतियों के बाद फिर हमें ये पूरा साइकिल लर्निंग का समझ में आ जाता है कि ये कैसे चीज़ें छूटती हैं।
तो ये तो एक बहुत ही स्थूल उदाहरण हुआ कि जहाँ हमें चांसेस भी बहुत कम मिलते हैं अपने आप को वो करने के लिए। जैसे मिठाई के दिन भर में 5-7 ऐसे मौके आए जहाँ हम फिसले। लेकिन ये जो भीतर की बातें हैं, इनमें तो देखा जाए दिन रात कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो उसमें तो हमें बहुत ही दृढ़ता से, सावधानी से काम लेना होगा, नहीं तो हम समझ भी नहीं पाएंगे कि हम कब वो भूल कर रहे हैं। तो वो जो बेहोशी वाला जो पीरियड है वो अच्छा खासा चल सकता है। तो इन सब का प्रभाव ये ना हो कि हम ये सोचें कि कहीं हमारी एनालिसिस गलत तो नहीं है, या हमने जो निर्णय किया है केवल इतने मात्र से हो जाएगा, ये शंका ना करने लगे। तो जब ये सब शंकाएं या ये चीज़ें होती हैं तो एक तरह से हम फिर से उसी चेन में फंस गए कि जैसे मैंने सोचा था मेरी एनालिसिस के हिसाब से कि मेरा इच्छा पूर्ति या अपूर्ति पे से विश्वास उठ गया कि ये मेन कारण है, तो उस पर मैं दृढ़ रहूं, उस फिलॉसफी पे, उस दर्शन पे, वो जो मेरी समझ डेवलप हुई है, वो मेरी दृष्टि जो मिली है, उस पे मुझे दृढ़ रहना है। ठीक है, तो उस पे दृढ़ रहने से अपने आप ही इच्छा का जो प्रभाव है, कई कई असाधनों के रूप में, प्रॉब्लम्स के रूप में जो उठ के काफ़ी झाड़ झंकाड़ रूप में मेरे लाइफ में विकसित हो गया है, वो धीरे धीरे नाश हो जाएगा। तो जैसे एक और एग्जांपल है, जैसे कभी पेड़ को काट डालने से उसमें कुछ समय तक एक हरियाली लगती है, लेकिन धीरे धीरे जो सप्लाई हो रही थी वो कट गई, अब वो सूखना ही है देर सवेर। ऐसे ही कई बार जो जड़ में हम चीज़ें करते हैं उससे जो प्रभाव है हमारे मन पर, इंद्रियों पर, ये तुरंत नाश नहीं होता है। इसमें कुछ समय लगता है कि हमारे भीतर जो जो घाटे हो रहे थे, जैसे कि आग जल रही थी, पानी डाल दिया, बुझ गई, लेकिन अभी भी वहाँ थोड़ी गर्मी है। तो वो ऐसे ही हमारे मन में थोड़ा अशांति, कभी कभी पुरानी आदतों की वजह से कुछ कुछ गलतियाँ रिपीट हो जाना, या थोड़ा डिस्टरबेंस, अशांति, चंचलता, ये सब पुरानी पुरानी चीज़ें जो है ना, थोड़ा समय ले सकती हैं सेटल होते होते। तो हमें एक सेटलमेंट पीरियड देना है, ना कि हमें अपनी एनालिसिस पे शंका करनी है। और यदि हमें एनालिसिस पे शंका हो गई या विकल्प हो गया, तो हम फिर से एक हमने चक्र दोहरा दिया। ये भी एक अपने ऊपर शक करना, या अपनी शुद्ध एनालिसिस पर, या जिन संत पे श्रद्धा करके हम चले और हमें फ़ायदा भी हुआ, हम निसंशय भी हो गए। ऐसा नहीं कि उन पे श्रद्धा की हमें समझ में नहीं आया, हमें भी समझ में आ गया, हमारे ऑब्जर्वेशन में आ गया, शास्त्र भी प्रमाण कर दे रहे हैं, और संत वाणी में भी आ रहा है, और खुद की एनालिसिस में भी आ रहा है। तो ये 2-3 चीज़ें मिलने के बाद हमें अपने निश्चय पे दृढ़ रहना है। तो दृढ़ता ही इसमें एक जो कहते हैं कि बीज रोपण कर दिया और उसके बाद एनवायरनमेंट वगैरह हमें सपोर्टिव देना है, तो इसमें दृढ़ बने रहना ही एक एनवायरनमेंट देना है, यही पानी लगाना है बाद में। और जैसे जैसे दृढ़ बने रहे, वैसे वैसे जो विजातीय तत्व हैं, जो दुर्गुण हैं, उनका धीरे धीरे नाश हो जाएगा और सद्गुण अपने आप भीतर से अभिव्यक्त होंगे। आगे इसी सत्संग, विचार आदि की श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारे सभी साधन जनरली किन किन रूपों में अभिव्यक्त होते हैं। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।